क्या मोनालिसा, क्या कुंभ गर्ल मोनालिसा लव जिहाद के पूरे खेल में ट्रैप हो गई है। ये खबरें एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रही हैं। कुंभ की ये रुद्राक्ष गर्ल इतनी वायरल हुई कि इसने खूब पैसा भी कमाया और खूब शोहरत भी बटोरी, और इतनी शोहरत बटोरी कि जैसे ही कुंभ खत्म हुआ उसको एक फिल्म मिल गई। हालांकि बीते एक साल में उसकी फिल्म को लेकर क्या प्रगति हुई हम नहीं जानते। उसकी फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई, लेकिन मोनालिसा एक बार फिर से सुर्खियों में है। लेकिन इस बार वो सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि उसने अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड से शादी कर ली है। जी हाँ, मुस्लिम बॉयफ्रेंड से। और उसका बॉयफ्रेंड भी है या क्या है ये हम नहीं जानते, लेकिन मोनालिसा ने उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक मुस्लिम युवक से शादी कर ली, जो उससे उम्र में लगभग 2 गुना है। यानी करीब करीब जिससे मोनालिसा ने शादी करी है उसकी उम्र करीब करीब 34 से 35 साल है। और इन दोनों की शादी केरल में होती है। और जैसे ही केरल में ये शादी हुई, वैसे ही मीडिया में तमाम ये खबरें आने लगी कि वास्तव में ये शादी है या केरला फाइल का एक और चैप्टर खुल गया है। क्या ये लव जिहाद है? क्या मोनालिसा, क्या कुंभ गर्ल मोनालिसा लव जिहाद के पूरे खेल में ट्रैप हो गई है? ये खबरें एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रही हैं। बड़ी खबर यह है कि मोनालिसा की शादी को चैलेंज भी कर दिया गया है, और इसको चैलेंज किया है विश्व हिंदू परिषद ने। विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि मोनालिसा अभी नाबालिग है और इसलिए उसकी शादी जो फरमान के साथ जो शादी हुई है, जो मुस्लिम युवक के साथ शादी हुई है, वो पूरी तरह से अवैध है। हालांकि इसका जवाब देते हुए जो मोनालिसा का जो पति है, और मोनालिसा की तरफ से कहा जा रहा है कि वो बालिग है और उसकी जो शादी है पूरी तरह से वैध है, उसने मंदिर में शादी करी है, उसने बहुत सोच समझ कर शादी की है, और उसकी शादी को जो है किसी भी तरह से उसकी शादी के ऊपर सवाल नहीं उठाया जा सकता। वो पूरे 18 साल की हो चुकी है, अब उसने शादी की है, तो उसमें किसी को क्या ऐतराज हो सकता है। लेकिन विश्व हिंदू परिषद का साफ तौर पर कहना है कि मोनालिसा का जो दस्तावेज हैं वो संभवतः फर्जी हैं, इसलिए उनकी जांच जरूरी है। क्यों? क्योंकि विश्व हिंदू परिषद का यह भी दावा है कि मोनालिसा के माँ बाप ही ये कह रहे हैं, मोनालिसा के माँ बाप का यह दावा है कि मोनालिसा अभी 18 वर्ष की नहीं हुई है और इसीलिए उसकी शादी अभी अवैध मानी जानी चाहिए। अब मोनालिसा की शादी वैध है अवैध है, वो दरअसल लव जिहाद के ट्रैप में फंसी है नहीं फंसी है, ये सब जांच का विषय है। और जांच से भी ज्यादा मुझे लगता है इस पूरे मामले का सच क्या है उसके लिए अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि ये रिश्ता किस तरह से आगे बढ़ता है, पुलिस जांच में क्या कुछ सामने आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा डर जो है, सबसे बड़ी आशंका जो है वो ये है, कहीं ऐसा ना हो कि जब हमें इस शादी की असलियत पता चले तब तक बहुत देर हो चुकी हो। हम नहीं जानते कि इस मामले में, फिर से मैं कह रहा हूं कि क्या सच है, अभी इसकी जांच पड़ताल होनी है। लेकिन कई चीजें हैं जो शक पैदा करती हैं और इस शादी को लेकर कई सवाल खड़े करती हैं। अब जैसे मोनालिसा की उम्र का ही मामला अगर लिया जाए, मोनालिसा का खुद ये दावा है और उनके पति ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जो फरमान अली हैं जिनसे उनकी शादी हुई है, उन्होंने एक दस्तावेज दिखाया और दस्तावेज दिखाकर कहा कि मोनालिसा का जो जन्म तारीख है, जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है, वो 1 जनवरी 2008 है और उस हिसाब से मोनालिसा 18 वर्ष की हो चुकी है और इसलिए उसको शादी करने का अधिकार है, कानूनी वो किसी से भी शादी कर सकती है। लेकिन जो विश्व हिंदू परिषद की या बाकी जो सूत्रों का दावा है, उनका ये कहना है कि मोनालिसा के परिवार का कहना है ये है कि उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 21 जनवरी 2009 है, 2008 नहीं 2009 है। और 21 जनवरी 2009 के हिसाब से मोनालिसा अभी बालिग नहीं हुई है। अब मैं फिर से कह रहा हूं कि असलियत क्या है जांच का विषय है, लेकिन देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस पूरे मामले में बहुत गंभीर सवाल खड़े करती हैं और शक पैदा करती हैं। सबसे पहले मैं अगर मोनालिसा की एज की ही बात करूं, उम्र की बात करूं, आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं। ये पुरानी रिपोर्ट है, ये 2025 की रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट जो है कब की है, ये आप रिपोर्ट देखिए। ये एक रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट ये कह रही है कि मोनालिसा ने 21 जनवरी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। और मोनालिसा का बर्थडे जो है 21 जनवरी को जब सेलिब्रेट होता है, तब यह बताया जाता है कि उसकी उम्र 16 साल थी। अब 21 जनवरी यानी 21 जनवरी 2005, याद कीजिए कौन सा समय था। इस समय था जब कुंभ जो है, अपने कुंभ लगभग खत्म हो चुका था और कुंभ में
मोनालिसा वायरल हो चुकी थी। ये जो है उसके वायरल होने के बाद की तस्वीरें अपने पिता के साथ बैठकर वो अपना बर्थडे केक काट रही है। जब तक ये बड़ा कॉमन सेंस की बात है कि जब तक मोनालिसा वायरल नहीं हुई थी तब तक उसका कोई भी बर्थडे जो है वो आखिर किसी मीडिया की सुर्खियां कैसे बन सकता था। तो मीडिया की सुर्खियां बनने के बाद, वायरल होने के बाद उसका जो जन्मदिन था वो 21 तारीख को मनाया गया और ये खबर जो है ये बाकायदा मीडिया में आई कि 21 तारीख को उसने अपने पिता के साथ केक काटकर बर्थडे मनाया। तो सवाल यह है कि जब पिछले साल 21 तारीख को उसने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था तो इस बार उसका जन्मदिन 1 तारीख को कैसे हुआ, ये तो एक बड़ा सवाल उठता है। अब दूसरा, मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं जिस क्लिप में मोनालिसा खुद कह रही है, और ये उसी समय कुंभ के समय की है, जब उससे पूछा गया कि आप शादी करोगी तब उसने क्या कहा। उसने कहा मैं तो अभी 16 साल की हूं, अभी शादी नहीं करूंगी। अब कुंभ में यानी 2025 में मोनालिसा खुद कह रही थी कि वो 16 साल की है और आज वो कह रही है 1 साल बाद, 1 साल 3 महीने बाद वो कह रही है कि वो 18 साल की हो चुकी है। तो ये सच क्या है, इसकी पड़ताल होनी ही चाहिए। सुनिए मोनालिसा ने अपने बर्थ डेट को लेकर क्या कुछ कहा। शादी शादी नहीं की, उम्र कम है मेरी, कितनी हुई? 16। और ये यूट्यूबर इतने पीछे घूम रहे हैं, कोई इनमें से पसंद आया? नहीं क्यों, सब भाई सब मेरे भाई है। सब भाई है? हाँ। क्या विचार क्या है शादी का, माता पिता करेंगे या ऐसा तो है ना, हमारे में होता ही नहीं है। जहाँ मम्मी पापा, हमारी कोई भी माला वाली मेरी बात नहीं है, जितनी भी माला वाली लड़की रहेगी ना वो माँ बाप की पसंद की करेगी। हमारी नहीं, हम दोनों लव करते थे। मोनालिसा हम घूमने के लिए आए, इधर घूमने के लिए आए क्योंकि हम यहाँ पे दोनों लव करते हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे से। यहाँ पे हम घूमने के लिए आए, हमें ये मंदिर अच्छा लगा और यहाँ पे केरला के लोग बहुत अच्छे हैं, इसलिए हमने चूज किया कि हम यहाँ पे ही शादी करेंगे इसी मंदिर से। भाई मुझे भी इसमें कुछ अच्छा नहीं, लेकिन मेरी फैमिली दूसरी जगह मेरी शादी करना चाहते थे और मुझे वो अच्छा नहीं लगा। अब आप खुश हैं? क्या था प्रॉब्लम, रिलीजन था? अभी तो खुश हूँ मैं। हालांकि यहां मैं ये भी बता दूं कि जब मोनालिसा के इस पूरे मामले की मैं पड़ताल कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो मोनालिसा के जो पहले डायरेक्टर हैं, फिल्म अभी आई नहीं है लेकिन सबसे पहले मोनालिसा को साइन करने वाले वो जो डायरेक्टर हैं, मिश्रा उनका नाम, पूरा नाम मुझे याद नहीं है, वो जो मिश्रा हैं उनका जो एक इंटरव्यू है मैंने सुना, तो उस इंटरव्यू में वो ये कह रहे हैं कि मोनालिसा जो है वो करीब करीब वो बालिग है और वो कह रहे हैं कि ये इसके बालिग होने का इंतजार किया जा रहा था। जिन लोगों ने मोनालिसा को फंसाया, ट्रैप किया, वो लोग इसके बालिग होने का इंतजार कर रहे थे और उसके बालिग होते ही उसको 3 महीने बाद जो है वो लेकर गए और उसकी इस तरह से ट्रैप करके शादी करा दी। तो वो मिश्रा जो है उनके अनुसार तो मोनालिसा बालिग है, लेकिन माता पिता का वर्जन कुछ और है। मैं फिर से कह रहा हूं ये दस्तावेज कौन से सही है कौन से गलत है इसकी जांच होगी। लेकिन बड़ी बात जो मिश्रा जो उनके पहले डायरेक्टर उन्होंने कही, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मोनालिसा को पीएफआई के ट्रैप में फंसाया गया। अब ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कौन है आप अच्छी तरह से जानते हैं। उनका दावा है, जो डायरेक्टर उनका दावा है कि मोनालिसा को पीएफआई के ट्रैप में फंसाया गया है और ये लोग इस पर नजर रखे हुए थे और उसको बाद इसको ट्रैप में फंसा करके ले गए बिना उनकी जानकारी के। उन्होंने इस तरह के कई खुलासे किए हैं। अब ये जो पीएफआई है आप अच्छी तरह से जानते हैं, पीएफआई का जो पूरा मकसद है उसका एक पूरा डॉक्यूमेंट रिवील हुआ था और उसका जो डॉक्यूमेंट रिवील हुआ था वो डॉक्यूमेंट ये कहता है कि पीएफआई जो है 2047 तक भारत को इस्लामी मुल्क बना देना चाहता है और पीएफआई का पूरा जो मॉडल्स ऑपरेंडी है वो लव जिहाद में लड़कियों को फंसाना, लोगों को कन्वर्ट करना, हिंदुओं के खिलाफ दंगे भड़काना, इस तरह का पीएफआई का पूरा रिकॉर्ड है। उसको विदेशों से पूरी मदद मिलती है। अब पीएफआई का नाम आने पर इसकी जांच और ज्यादा जरूरी हो जाती है। अब यह मामला क्योंकि केरल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि शादी जो मोनालिसा की होती है वो केरल में होती है। अब ये एक बहुत बड़ा पेच है कि आखिर मोनालिसा की शादी केरल में ही क्यों हुई। ये एक बहुत बड़ा पेच है। क्यों? क्योंकि जो पीएफआई है वो दक्षिण भारत में, खासकर केरल में पीएफआई का बहुत जो है गहरा उसका जो है उसकी जड़ें हैं, उसके जो उसके जो पूरे के पूरे जो उसका कैडर है उसका पीएफआई में बहुत बड़ा हाथ है। तो अब ये सवाल उठता है कि उसकी शादी केरल में क्यों हुई। अब इसमें देखिए एक पेच और है और वो सबसे बड़ा पेच ये है कि ये जो मोनालिसा है इसकी जो शूटिंग चल रही थी वो चल रही थी नॉर्थ इंडिया में। इसकी शूटिंग चल रही थी, जो मिश्रा के साथ इसकी फिल्म की शूटिंग हो रही है वो बॉम्बे में या नॉर्थ इंडिया में हो रही थी। मोनालिसा खुद रहने वाली कहाँ की है? वो मोनालिसा रहने वाली मध्य प्रदेश की है। ये जो फरमान खान है जिससे शादी हुई है, 34-35 साल का जो लड़का है, ये जो फरमान खान है ये उत्तर प्रदेश के बागपत का रहने वाला बताया जा रहा है। अब सोचिए, लड़की मध्य प्रदेश की, लड़का उत्तर प्रदेश का, और दोनों जो है शादी कहाँ कर रहे हैं, दोनों शादी जाकर कर रहे हैं केरल में। अब यहां पर सवाल उठता है केरल में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक,
केरल में पीएफआई की जड़ें बहुत गहरी हैं। दूसरा, वहां पर जो सरकारें हैं, वहां पर जो हिंदूवादी संगठन है, वो बहुत कमजोर हैं एक तरह से। वहां पर जो सरकार है, वहां पर सरकार जो है वामपंथियों की है, वहां पर सरकार जो है कांग्रेस की रही है। कांग्रेस और वामपंथियों का वहां पर जो है दबदबा है, और ये दोनों पार्टियां जो कहती हैं कि लव जिहाद होता ही नहीं, और जो दोनों पार्टियां जो इस तरह की शादी को जो है बिल्कुल मानती है कि ये तो होनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये जो है, ये चीज सवाल खड़े करती है कि क्या केरल में इसलिए गए थे। अब इसमें एक पेच और आ रहा है, सुनते रहिएगा बड़े ध्यान से। अब पेच ये आ रहा है कि उसकी शादी के लिए ये दोनों केरल गए, केरल में पुलिस ने इनकी मदद की। अब ऐसा क्या हुआ कि इनको पुलिस की मदद लेनी पड़ी सिर्फ इसलिए कि इनका धर्म अलग अलग है? ये कहीं और भी जाके शादी कर लेते थे। अगर दोनों बालिग होते तो किसी भी जगह पर बालिग लोगों को शादी करने से रोका नहीं जा सकता था। लेकिन ये केरल जाते हैं, और केरल भी जाते हैं तो वहां पर बाकायदा केरल के मंत्री, अब सोचिए केरल के मंत्री और केरल के जो है कई बड़े नेता वहां पर इनकी शादी में शामिल होते हैं, इनको आशीर्वाद देने आते हैं, और इनको वहां पर पूरा तरह से प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तो इसलिए ये जो है कई तरह के सवाल उठते हैं कि क्या ये लव जिहाद का मामला तो नहीं है। इस पूरी कहानी में, मोनालिसा की कहानी में, एक जो है चीज और जो है वो परेशान करती है। परेशान ये करती है कि जो इसके पिता हैं, मैंने इनके पिता का एक इंटरव्यू सुना, वो बेचारे रो रो कर कह रहे थे कि मतलब मेरी बेटी तो ऐसी थी नहीं। वो कह रहे हैं हमेशा मेरे साथ रहती थी। वो जो केक काटने वाली फोटो मैंने दिखाई, उसमें वो अपने पिता के साथ बैठी है। पिता और बेटी का बहुत प्यार था। तो इसलिए पिता जब बोल रहे थे उनकी आंखें डबडबा आई। अब पिता को लेकर के जो जब 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 ये सारे इंटरव्यू आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि 6 महीने के अंदर, क्योंकि देखिए एक जो रहस्यमय बात है वो ये है कि मोनालिसा जो है वो 6 महीने पहले इस फरमान खान को जानती थी, सिर्फ 6 महीने पहले। और अचानक 6 महीने में ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या जादू हो गया कि वो मोनालिसा जो कुंभ के समय में ये कह रही थी कि हमारे यहाँ तो अपने परिवार के कहने पर ही शादी करते हैं, अपने पिता से इतना प्यार करती थी, अपने परिवार से इतना प्यार करती थी, और वो कहती थी कि मैं शादी वहीं करूंगी जहां मेरा परिवार कहेगा। अचानक से वो 6 महीने के अंदर इतनी टर्न हो जाती है कि अपने पिता को, अपनी माँ को धोखा दे करके केरल में जाती है, और केरल में उत्तर प्रदेश के एक फरमान खान के साथ, अपनी उम्र से दोगुने जो उम्र का व्यक्ति है उसके साथ चोरी छिपे शादी कर लेती है, और केरल पुलिस की मदद लेकर ये सब कुछ होता है। इसमें कई सारे झोल हैं और कई सारे सवाल उठते हैं। ये जो केरल जाने वाली स्टोरी है ना, इसको लेकर जो मोनालिसा का पिता हैं वो ये कहते हैं कि भाई मेरी बेटी को ये कहा कि वहाँ ले जाएंगे, वहाँ उनको पढ़ाएंगे, वहाँ उसको सिखाएंगे और एक्टिंग सिखाएंगे, क्या करेंगे, और उसको खूब पढ़ाएंगे, ये कहकर ले जाया गया था। और केरल जाती जो है शादी की प्लानिंग हो जाती है, वो सीखना सिखाना पीछे छूट जाता है। दूसरी चीज जो मिश्रा जो डायरेक्टर हैं, उनका केरल जाने की स्टोरी को लेकर कहना है कि मेरे से बहुत कुछ छिपाया गया। वो कहते हैं कि हमेशा 4-5 लोग मैं साथ भेज देता था कि जो ख्याल रखेंगे, बाकी सब चीजें करेंगे, लेकिन यहाँ पे किसी को ले जाने ही नहीं दिया गया। कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और वो करके चोरी छुपो उनसे बहुत सारी चीजें छुपा करके केरल ले जाया गया। तो इस केरल ले जाने वाली स्टोरी में कई सारे ट्विस्ट हैं, इसलिए बहुत सारे शक पैदा होते हैं, बहुत सारे सवाल उठते हैं। अब केरल आने को लेकर फरमान जो है, ये जो फरमान खान है जिसने मोनालिसा से शादी करी है, जिसको लव जिहाद का बताया जा रहा है कि जिसने लव जिहाद करा है, हालांकि वो इनकार कर रहा है, फिर से कह रहा हूँ सच क्या है सामने आएगा। लेकिन ये फरमान जो है कह रहा है कि मलयाली फिल्म के लिए हम आए थे, मैं मलयाली फिल्म में छोटे मोटे रोल करता हूँ, और जो है मोनालिसा को भी मलयाली फिल्म के लिए लाया गया था। तो इस पर जो है, जो मनोज मिश्रा जो डायरेक्टर है, उनका कहना है कि मोनालिसा तो अभी ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पाती, ठीक से वो खड़ी भी नहीं हो पाती, उसको कैमरा के सामने कैसे वो करना है वो भी। तो ऐसी कौन सी स्टार बन गई कि उसको मलयाली फिल्म से ऑफर आ जाता है? ये बात सोचने वाली है। और ये जो है, ये फरमान खान जो है मलयाली फिल्म में छोटे मोटे रोल करता है। अचानक इन दोनों की कैसे मुलाकात हो जाती है, 6 महीने के अंदर मुलाकात हो जाती है। उसके बाद 6 महीने में इतना गहरा प्यार हो जाता है कि वो अपने पिता को, अपने परिवार को, सबको लात मार के निकलती है, चुपचाप जाके केरल में शादी कर लेती है। ये सारी कहानी जो है ना, ये बहुत बहुत इसमें झोल है। इसलिए मैंने कहा कि ये तो हम नहीं जानते सच क्या है, सच के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि फरमान खान अभी जिस तरह की बातें कर रहा है कि भाई मैं तो सब धर्मों को मानता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये लव जिहाद नहीं है, मैं तो प्यार करता हूँ। और जो है मोनालिसा भी कह रही है नहीं मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है, ये तो बड़ा अच्छा आदमी है। ये सब चीज़ें जो हैं कितनी सच हैं, वक्त आने पर पता चलेगा। जांच में इसमें मुझे नहीं लगता कुछ भी निकलेगा।
लेकिन इतना ही कहूंगा कि ये जो स्टोरी कुंभ से शुरू हुई थी, बड़ी दुर्भाग्य की बात है, कुंभ से जो स्टोरी शुरू हुई उसका अंत जो है लव जिहाद के रूप में हो रहा है। ये चीज जो है बहुत बहुत दुख देने वाली है। तो सच क्या है ये हम नहीं जानते, और जब तक मोनालिसा और फरमान खान केरल में है तब तक सच सामने आ पाएगा इसकी कोई संभावना, कोई गुंजाइश नहीं है। और शायद सच जब सामने आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। लेकिन सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि जिस कहानी की शुरुआत कुंभ से हुई थी उसका अंत जो है केरला स्टोरी में जाकर हो रहा है, उसका अंत जो है लव जिहाद के रूप में हो रहा है। ये वास्तव में बहुत शर्म की, बहुत दुर्भाग्य की, बहुत अफसोस की बात है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।